सत श्री अकाल। मैं अब्दुल हफीज़ बनारसी अपने यूट्यूब चैनल जेके स्कूल ऑफिशियल पर हाल ही में चल रही एमपी बोर्ड की एग्ज़ाम, जिसमें कक्षा 12वीं के बच्चे इम्तहान दे रहे हैं और 7 मार्च को उनका एक हिंदी का पेपर भी होने वाला है। इसी को देखते हुए मैंने बच्चों के लिए एक ऐसी बेहतरीन ट्रिक तैयार की है जो इस चैनल के माध्यम से मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, और यह ट्रिक विद्यार्थियों के लिए एक रामबाण साबित होगी। मुझे यकीन है कि इस ट्रिक के माध्यम से मैं बच्चों को जो कुछ बताने जा रहा हूं उसको एक बार पढ़ने के बाद, एक बार सुनने के बाद बच्चे अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह भाग 2 के सभी पाठों को उनके रचनाकारों के साथ अच्छे से याद कर लेंगे और अपनी परमानेंट मेमोरी का हिस्सा बना लेंगे। मैं इस ट्रिक को 2 रूपों में प्रस्तुत कर रहा हूं, एक कहानी के रूप में और दूसरी एक कविता के रूप में। दोस्तों, आपको बहुत मजा आने वाला है। मैं कहानी और कविता के रूप में मेरे इस वीडियो में उसको प्रस्तुत कर रहा हूं। प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आगे आपको शिक्षा से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे और बहुत सारे विद्यार्थी इससे फैज पाए। आरोह की कहानी। काव्य पाठ की शुरुआत में हरिवंश राय बच्चन जी खड़े होकर अपना आत्म परिचय देते हुए कह रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, पंछी अपने घोंसलों की ओर आ रहे हैं, सभी लोग अपने काम निपटा लें। उधर सुबह हो गई और शमशेर बहादुर सिंह उषा की पहली किरण के साथ दिखाई देते हैं। साथ में आलोक धनवा जी पतंग उड़ाने लगते हैं। तभी आसमान में बादल घिराते हैं तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपना बादल राग अलापने लगते हैं और बादलों से आह्वान करते हैं कि वो बरसने लगें। वहीं पास स्टूडियो में रघुवीर सहाय जी कैमरे में बंद अपाहिज से उसके अपाहिज होने का कारण पूछ रहे हैं। अचानक बादल घिर आने लगे तो धर्मवीर भारती जी कहने लगे, काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे। बादलों के घिराने पर फणीश्वर नाथ रेणु जी अपने पहलवान की ढोलक बजा बजा कर गांव वालों को जगाने लगे और कहने लगे, जागो और अपने खेतों को तैयार कर लो बीज बोने के लिए। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी शिरीष के फूलों की महक लेते हुए एक सभा में भीमराव अंबेडकर साहब का भाषण सुन रहे थे। भाषण में अंबेडकर जी श्रम विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना के आदर्श समाज विषयों पर अपना मत रख रहे थे। आओ मिलकर गाए हम हिंदी का प्यारा गान। आरों की इस महफिल में महके हिंदुस्तान। शब्दों की इस धरती पर बिखरे ज्ञानी ज्ञान। आओ मिलकर गाए हम हिंदी का प्यारा गान। आओ परिचय गाए हम हिंदी का प्यारा गान। आरों की इस महफिल में महके हिंदुस्तान। शब्दों
परिचय देकर बोले बच्चन शाम ढले, दिन जल्दी जल्दी ढलता है जीवन राग चले। बादल राग अलापे निराला मेघों को बुलवाए, निम्न वर्ग के शोषण पे अपनी आवाज उठाए। उषा संग शमशेर जी आए भर के लाल उड़ान, पतंग उड़ा आलोक ने देखा सपनों का आसमान। आओ मिलकर गाएं हम हिंदी का प्यारा गान, आरों की इस महफिल में महके हिंदुस्तान। कवितावली के उत्तर कांड से भक्ति तुलसी देते जाएं, लक्ष्मण मूर्छा देख सभी की आंखें भर भर आए। इराक की रुबाइयों में दिवाली ममता राखी चमके, उमा के चौकों ने छोटे खेत में कविता बन के दमके। शाम गांव की जोशी जी ने सुंदर कही सुनाए, बगुलों के पंख लगा के देखो जोशी जी उड़ते जाए। नारायण की सीधी बात पर नहीं लगे आसान, कैमरे में बंदा पाहिज की रघुवीर सुनाए तान। आओ मिलकर गाएं हम हिंदी का प्यारा गान, आरों की इस महफिल में महके हिंदुस्तान। भक्तिन संग महादेवी करुणा का राग सुनाए, जैनेन्द्र जी बाजार दर्शन में जीवन सत्य बताए। काले मेघा पानी दे भारती जी स्वर लगाए, सूखी धरती देख के बादल झूम झूम के आए। पहलवान से रेणु ढोलक गाँव गाँव बजवाए, शिरीष फूल की सुंदरता के द्विवेदी गीत सुनाए। श्रम विभाजन जाति प्रथा की अम्बेडकर छोड़े तान, कल्पना के आदर्श समाज का चलाए वो अभियान। आओ मिलकर गाएं हम हिंदी का प्यारा गान, आरों की इस महफिल में महके